असली फकीरी दा मजा ਉਹ ਚੱਖੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਕਰਜ਼ ਹੋਵੇ, ਬੇਫਰਜ਼ ਹੋਵੇ, ਬੇਮਰਜ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਗਰਜ਼ ਹੋਵੇ। दीना बंधु ग्वालियर से। बाबा, आप अक्सर कहा करते हो असली फकीरी दा मजा ओ चखे जेड़ा बेगर्ज होवे, जिसको कोई किसी से गर्ज ना हो, बेकर्ज होवे, कोई ऋण ना हो, बेफर्ज होवे, कोई फर्ज ना हो सिर पे, बेमर्ज होवे और कोई रोग ना हो। ये सभी मेरे पास हैं। बेकर्ज, बेफर्ज, बेमर्ज, बेगर्ज मैं हूं, लेकिन मैं निर्बोझ तो हूं, शांत भी हूं, लेकिन वो शांति नीरस है। बताइए बाबा, मैं कहाँ चूक कर रहा हूं? शांत हूं, लेकिन ये शांति नीरस है। कहाँ चूक हो रही है? रस नहीं आता। सीधा सा अर्थ है पुत्र, तुम रस तक कभी पहुंचे नहीं। यह शांति शमशान की शांति है, कब्रिस्तान की शांति है। रस यानी रहस्य। तुम बुद्धि तक आ गए, सूचनाएं जुटा ली, न्यूरॉन्स भर लिए, सब जानते हो, लोगों को पढ़ा रहे हो, लोग तुमसे सीख रहे हैं और तुम्हारी जिंदगी का ढंग देखकर लोग लालायित हो रहे हैं कि हम भी कब ऐसा जिएंगे। लेकिन उन्हें पता नहीं कि तुम भी भीतर से कहीं ना कहीं कोई कोना, तुम्हारे पास भी एक दुखती रग है। कहाँ चूक हो गई बाबा? बुद्धि भर ली तुमने, हृदय तुम्हारा प्रेम से भर गया। तुम्हारे शब्द बताते हैं और तुम्हारी वाणी बताती हैं, लेकिन वो दूर देश की ध्वनि इन शब्दों के भीतर सुनाई नहीं देते। लगता नहीं उस वीणा के तार सदे हैं और उस पर कोई सुर संगम पैदा हो रहा है। ये रस नहीं मिलता तुम्हें, ये रस मिलेगा हृदय की भावनाओं से भी नीचे उतर जाओ, डाउन टू अर्थ। बड़ा सुंदर शब्द है। जड़ों पातालों में चले जाओ, रहस्यों में चले जाओ, तो शांति मिलेगी जो रस से भरी होगी। जिस शांति को तुम जी रहे हो वह कब्रिस्तान की है। कब्रिस्तान में ऐसा ही सन्नाटा होता है, बिल्कुल बड़ी शांति होती है। दूर दराज कोई कोयल कुहू कुहू की आवाज देती है और मौन भंग होता है, लेकिन ये मौन नीरस है। पुत्र, तुम ऐसे ही शांति में उतर गए। कुछ धर्म ऐसे ही शांति तक पहुंचने का उपाय बताते हैं तुम्हें,
और अगर तुम ये उपाय न भी करोगे तो मृत्यु तुम्हें ये उपाय कर देगी। एक दिन तुम कब्रिस्तान में चले जाओगे और तुम वहां सो जाओगे, चिर निद्रा में मगन हो जाओगे, फिर तुम्हें कोई जगाएगा नहीं। सोए हुए थे चैन से ओढ़े हुए कफन, यहां भी सताने आ गए, किसने पता बता दिया। चूक यहां हो रही है पुत्र। निर्बोझ होना तुम्हारा लक्ष्य नहीं है, यद्यपि तुम निर्बोझ होना चाहते हो। कोई कर्ज ना हो, कोई फर्ज ना हो, कोई मर्ज ना हो, कोई गर्ज ना हो, ये चारों अवस्थाएं तुम्हें मिल गईं, लेकिन तुम एक शब्द चूक गए। और शब्द चूक गए तुम फकीरी का। असली फकीरी का मजा ओ चखे। तुम फकीरी का मजा नहीं उठा रहे। क्यों? क्योंकि तुम उस तल पे नहीं पहुंचे जहां फकीर पहुंचता है। तो यहां कैसे पहुंचा जाए? तुम निर्बोझ होकर निर्वासना भी हो जाओ। ये वासनाएं तुम्हें घुमाती हैं संसार में। कुछ पा लेने की वासना भी वासना है और कुछ छोड़ देने की वासना भी वासना है, तुम भूल जाते हो। तुम करोड़ों रुपए कमा लेते हो और बाद में छोड़ देते हो और जैन मुनि हो जाते हो, सिर मुड़ा लेते हो और लोग तुम्हारे पांव पूजते हैं, छूते हैं और तुम बड़े मगन होते हैं। तुम कहते हो वाह मजा आ गया। लेकिन ये मजा, ये शांति, ये खुशी खुशहाली नहीं है। शांति, खुशी और खुशहाली में बड़ा फर्क है। खुशी कभी आती है, कभी नहीं आती, टिकती है, कभी नहीं टिकती, लेकिन खुशहाली सदा टिकती रहे। तुम फकीर हो गए लेकिन कबीर ना हो गए। कबीर कहते हैं, कबीर का एक शब्द सुनिए। ना कछु लेना ना कछु देना, ना कछु लेना ना कछु देना, कबीरा मगन कबीरी में, कबीरा मगन कबीरी में, मनड़ो लागो मेरो राम फकीरी में, फकीरी में, मनड़ो लागो मेरो राम। कबीरी तक नहीं पहुंचे, फकीरी तक पहुंच गए। और कबीरी तक जाने के लिए फकीरी तक आना अनिवार्य होता है। ये कड़ी भी है। और वो फकीरी होती है बेकर्ज होवे, बेफर्ज होवे, बेमर्ज होवे, बेगर्ज होवे, यहां आती है फकीरी। लेकिन फकीरी के आगे आती है कबीरी। कबीरी है वो रस जहां तुम्हें जिंदगी का जीने का मजा आएगा। तुम कहोगे और जरा सी दे दे साकी, और जरा सी और, कैसे रहूं चुप के मैंने पी ही क्या है, होश अभी तक है बाकी,
और जरा सी दे दे साकी, और जरा सी और। गोरख ने भी कहा, मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, ऐसी मरनी मरो जिस मरनी मर गोरख डीठा। कहते अगर तुम गोरख तक नहीं पहुंचे, कबीर कबीरी तक नहीं पहुंचे तो रस ना आएगा। कबीरी तक पहुंचना आवश्यक, गोरख तक पहुंचना आवश्यक। तुमने सारा संसार जाना, सारे जहान के पदार्थ इकट्ठे किए, लेकिन खुद तक कहां पहुंचे? सूचनाओं तक पहुंच गए, पता है तुमको राज क्या है मेरे इस सुरूर का, पता है तुमको राज क्या है मेरे इस सुरूर का, कि इस सुरूर में छिपा रंग है गुरूर का। पता है तुमको क्या है राज मेरे इस सुरूर का, कि इस सुरूर में जरा सा रंग है गुरूर का। जो मैंने पी तो क्यों नशा उतर गया हजूर का, जो मैंने पी तो क्यों नशा उतर गया हजूर का। और जरा सी दे दे साकी, और जरा सी और, कैसे रहूं चुप के मैंने पी ही क्या है, होश भी तक है बाकी। और जरा सी दे दे साकी, और जरा सी और। लोग मुझे पूछते हैं कि कृष्ण भगवान की बातों में गुरूर की बो आती है। कृष्ण भगवान के शब्दों में गुरूर की बो आती है। मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल आती है। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः अनन्याश्चिन्तयन्तो माम। तुमने ठीक पहचाना पुत्र, गुरूर है, अपने होने का गुरूर है, जैसे तुम में तुम्हारे होने का गुरूर। जिते तुम हो उतना गुरूर है, और जिते कृष्ण हैं उन्हें कृष्ण का गुरूर है। कृष्ण अखंड है, कृष्ण विस्तीर्ण है, कृष्ण परम फैलाव है, विराट है, विस्तीर्ण है। उतना ही गुरूर होगा ना जितना विस्तीर्ण होगा। पता है तुमको राज क्या है मेरे इस गुरूर का, कि इस गुरूर में जरा सा रंग है, कि इस सरूर में जरा सा रंग है गुरूर का। जो मैंने पी तो क्यों नशा उतर गया हुजूर का। जैसे तुम्हें तुम्हारे अहंकार में कितना मजा आता है, और ये फेक है, नकली, कागजी है, बनावटी है। ये इतना बनावटी है कोई थोड़ा सा तुम्हें धक्का मार जाए, कंधा मार जाए तो आंखें तुम्हारी लाल हो जाती हैं, लेकिन कृष्ण की आंखें लाल नहीं होती, बुद्ध की आंखें लाल नहीं होती। बुद्ध के ऊपर थूक जाते हैं लोग, गालियां निकाल देते हैं। गुरूर है कृष्ण में, गुरूर है बुद्ध में, गुरूर है कबीर में, लेकिन वो गुरूर काहे का है
वो कबीरी का है, वो गोरख का है, गुरूर। और गोरख बताते हैं उस गुरूरी तक पहुंचने का रास्ता। मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, ऐसी मरनी मरो जिस मरनी मर गोरख डीठा। तुम्हारा फेक गुरूर मर जाए तो विराट गुरूर पैदा होता है। तुम ऐसी भाषा समझ सकते हो तो ऐसी भाषा में समझा देता हूं मैं। मुद्दतों की प्यास आज एक जाम बन गई, मुद्दतों की प्यास आज एक जाम बन गई, ये खुशी की शाम शाम इंतकाम बन गई। जो बात हम में तुम में थी, जो बात हम में तुम में थी, वो बात आम हो गई। जो बात हम में तुम में थी, वो बात आम हो गई। जो अभी तक राज था, जो बात हम में तुम में थी, वो बात आम हो गई। जो सीक्रेट मुझ में और उसमें था, क्या सीक्रेट था? अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। वो बात आम हो गई, वह आज लब पर आ गया सत्य। वह लब से फूट गया झरना बनके। अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूं। तत्वमसि श्वेत कहता हूं। जो बात तुम में हम में थी, वो बात आम हो गई। कैसे रहूं चुप के, मैंने पी ही क्या है। और जरा सी देती साखी, और जरा सी, और पीने का बड़ा मन करता है। ये जन्मों जन्मों की प्यास, जन्मों जन्मों की प्यास आज इंतकाम बन जाती है। आज तो बस मुझे 2 घूंट पिला दे साकिया, बाकी मेरे तिरोड़ दे। बाकी नहला दे मुझे, व्यर्थ मत जाने दे ऐसे। जी चूक रहे हो बेटा तुम। बेकर्ज हो, बेफर्ज हो, बेमर्ज हो, बेगर्ज हो, सब हो, ठीक हो, लेकिन निर्भोज तो हो, निर्वासना कहाँ हो। ये सूत्र आज तुम्हें मैं दे रहा हूं। निर्भोज तो हो जाओ, बिल्कुल जरूरी भी है और सुंदर भी है निर्भोज होना। देखो सारी प्रकृति निर्भोज है। किसी पेड़ पौधे पे बोझ है, कोई टेंशन है कल क्या होगा, कोई आके काट के ले जाएगा। किसी पशु पक्षी पे बोझ है। सारी सृष्टि मौन, परम शांति में मौन, तल्लीन, आनंद की आहटें भरती हुई। जरा देखो प्रकृति के पास, तो क्यों शांति मिलती है तुम्हें प्रकृति की गोद में जाके, क्योंकि प्रकृति खुद शांत है। कोई कल का फिक्र नहीं, कोई बीते कल की स्मृति नहीं। यही तुम्हारे भीतर है, बोझ बनकर रुला जाता है तुम्हें। और तुम कहते हो बाबा दुखी। तुम आज में ठहर जाओ, बुला दो अतीत के स्मृतियों को और छोड़ दो भविष्य के सपनों को, मत संजो। तुम आज में, अभी में यहीं पे ठहर जाओ और देखो बोझ है। सारी प्रकृति आज में जिंदा है, इसलिए निर्बोझ है और शांत है और सुरीली है और मीठी है। कोयल गाती है,
कुहू कुहू बोले कोयलिया। तुम ऐसा बोल पाते हो? तुम तो सुबह उठकर गालियों के बौछार शुरू कर देते हो। यह ताजा ताजा आंख खुली और वृक्षों पे फुदफुदाती हुई बुदबुदाती हुई कुहू कुहू करती है। बस यही आनंद है जो भीतर से उद्गार फूटा झरना आनंद का इन्हीं शब्दों से व्याख्यायित हो जाता है। यही उसकी वीणा है। लेकिन तुम्हारी वीणा कहाँ खो गई? तुम कहाँ खो गए? हम भरी दुनिया में तन्हा हो गए, तुम न जाने किस जहां में खो गए। सारी प्रकृति खुश उत्सव मना रही है। देखो जरा प्रकृति की बाहों में जाकर, उसके आंचल में बैठ के देखो, वो तुम्हें मीठी मीठी लोरी सुनाएगी। एक आदमी है जो सब होते हुए दुखी है। तुम्हारे पास सब है पुत्र, बेकर्ज हो, कोई फर्ज नहीं, बिल्कुल प्रकृति की तरह। प्रकृति का कोई फर्ज नहीं होता। सूर्य समय पे उगता है, समय पे छुप जाता है, लेकिन बोझ कोई नहीं। एक्यूरेट बॉन्डिंग ऑफ टाइम, लेकिन नो बर्डन अपॉन माइंड। ये तुम्हारे ऊपर है। तुम अतीत में खोए रहते हो, भविष्य की कल्पनाओं में खोए रहते हो। बस एक है जिसमें खोते नहीं, वो एक है आज, अब, अभी। अगर तुम भी ऐसा कर लो, प्रकृति सारी ऐसा ही करती है। तुम्हें प्रकृति का मूल मंत्र बताता हूं आज मैं। प्रकृति का मूल मंत्र न भविष्य में खोती, न अतीत से जुड़ती, आज में ठहर जाती। और देखो इन मौन वृक्षों में से उठती हुई आज की धन्यवाद की सुगंध, इन झरझराते हुए पत्तों में, इन लहराती हुई हवाओं में, इन गरजते हुए मेघों में, इन काले बादलों में, इन फड़फड़ाते हुए पंखों में, इन हंसा की चाल में, इन झीलों में, इन नहरों में, समुद्रों में। कोई कल की यादगिरी है, कोई बीते हुए कल की स्मृति है उन्हें, कोई आने वाले कल का फिक्र है उन्हें। फिर तुम कहते हो हम दुखी क्यों हैं? सारी प्रकृति सुखी क्यों है? प्रकृति सुखी है क्योंकि वो ठहर गई, आज में ठहर गई। न बीते कल न आने वाले कल, दोनों की कोई खबर नहीं से। जो होगा हो जाएगा, देखा जाएगा। आज की मस्ती तो ना खोएं, बस एक ही पल है तुम्हारे पास, इसको ही तुम खो देते हो, या तो अतीत की स्मृतियों के कल में, या आने वाले भविष्य की कल्पनाओं के कल में। और बस ये तुम्हारे हाथ में भी नहीं। तुम आज का धन्यवाद चूक जाते हो। इन दो कलों में तुम काल बन जाते हो। ये कल, दो कल तुम्हें काल की गर्त में समा जाते हैं। तुम आज के आज में ठहर नहीं सकते, आज के अब में नहीं स्थिर रह सकते। यही कमी है। ये तुम्हें मूल मंत्र बता देता हूं। प्रकृति से यही सीख लो। सारी प्रकृति एक ही संदेश दे रही है तुम्हें। कभी इस प्रकृति की गोद में बैठना,
कभी इन झूमती लहराती नदियों में अपने पांव पसार लेना, उनके किनारे बैठ जाना। कभी इन झरझराते झरनों के करीब बैठ जाना। तुम कल कल की आवाज़ तो पाओगे, तुम झरझर का संगीत तो पाओगे, लेकिन उस झरझर के संगीत में एक लोरी होगी, एक मिठास होगी जो तुम्हें सुला देगी। और यह सोना बस योगी के योग निद्रा के समान है। यह बड़ा मिठास, बड़ा आनंददायक है। कभी बैठ के देखना प्रकृति की गोद में, इसलिए तुम जाते हो शांत हो जाते हो। प्रकृति तुम्हें हर पल एक मूक संदेश देती है, भूल जा, भूल जा, भूल जा, भूल जा, भूल जा, जो चला गया उसे भूल जा, जो चला गया उसे भूल जा। हो न सुन सकेगा तेरी सदा, जो चला गया उसे भूल जा, उसे भूल जा, उसे भूल जा। कोई इल्तजा, कोई बंदगी, कोई इल्तजा, कोई बंदगी, न कज़ा से हाथ छुड़ा सकी। ये आदमी ने बड़े जतन, मगर उसके काम न आ सकी। न कोई दवा, न कोई दुआ, न कोई दुआ, न कोई दवा, जो चला गया उसे भूल जा, जो चला गया उसे भूल जा। वो न सुन सकेगा तेरी सदा, जो चला गया उसे भूल जा। है मुझे भी गम किसी यार का, कि लुटा नगर मेरे प्यार का। हुआ दर बदर मैं तो इस कदर, न खिज़ा कहूँ न बहार का। मुझे देख ले, मुझे क्या मिला, जो चला गया उसे भूल जा। वो न सुन सकेगा तेरी सदा, जो चला गया उसे भूल जा। कोई इल्तजा, कोई बंदगी, न कज़ा से हाथ छुड़ा सके। तुमने बड़ी इल्तजा की, बड़ी बंदगी की, अरदासें की, दंडवत हुए, नमन किए, नमाज पढ़े, रोजे रखे। कोई इल्तजा, कोई बंदगी, न कज़ा से हाथ छुड़ा सके। कि ये आदमी ने बड़े जतन, मगर उसके काम न आ सके। जतन तो बड़े किए तुमने, गुरुद्वारे गए, चर्च गए, मंदिर गए, मस्जिद गए। कि आदमी ने बड़े जतन, मगर उसके काम न आ सकी। न कोई दवा, न कोई दुआ। बताओ तुम्हारे क्या काम है?
तुम कहते हो मैं बेगर्ज हूँ, मैं बेफर्ज हूँ, बेमर्ज हूँ, बेगर्ज हूँ। कुछ हाथ आया, आई शांति, और शांति रस से अपूर्ण, वह नीरस शांति, क्या करोगे उसका? वो तो एक दिन प्रकृति ही तुम्हें दे देगी, शमशान में दफन कर देगी, तुम मौन हो जाओगे और सो जाओगे चिरनिद्रम। लेकिन तुम्हें कुछ और चाहिए। वही मैं रोज कहता हूं, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें चाहिए वो शांति, ओम शांति वाली शांति नहीं, तुम्हें वो चाहिए शांति जो आनंद से परिपूर्ण हो। यह शांति तो नेगेटिव है। तुम्हें विधायक आनंद भी संग चाहिए, और शांति चाहिए आनंद की छाया की तरह आई हुई शांति। ओम शांति से नहीं चलेगा। ये ढंग नेगेटिव हैं। तुम सीधे सीधे छाया को पैदा करना चाहते हो, नहीं पैदा होगी कभी शांति। सॉलिडिटी के बिना शांति हुई है? कभी छाया बनी है? छाया बनती है हमेशा सॉलिडिटी की। पत्थर की छाया होती है, तुम्हारी छाया होती है, लेकिन शून्य की कभी छाया होती है? शांति और मौन की कभी छाया होती है? बस तुम वही शांति की तलाश में हो जो है नहीं, और आखिर तुम शांत हो जाते हो, तुम मरघट में चले जाते हो। तुम्हारा कोई ठोक ठिकाना रहता नहीं, और तुमने जिंदगी में ओम शांति में गुजार दिया, मिला कुछ नहीं। जिसको देखो उससे जैसे नजर लगी हो। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, बाबा नजर लग गई। मैंने कहा इतने खूबसूरत तो हो भी नहीं। तो इन्हें शौक लगता है, पहली दफे कोई सत्य बोल रहा है। नजर लग गई है, तेरे को नजर लग सकती है मूर्ख, तू तो खुद नजर बट्टू है। ऐसे ऐसे लोग भी भ्रम पाल लेते हैं, बाबा मुझे नजर लग गई। मैंने कहा तू तो नजर बट्टू खुद है। वो ना मिला जिसके मिलने से सब तृप्त हो जाता है, सब शांत हो जाता है। तुम ढूंढते सदा उसी को। हुआ दर बदर मैं तो इस कदर, न खिजा का हूं न बहार का, मुझे देख ले मुझे क्या मिला। कभी किसी को कुछ मिला? राजा भी आते हैं यहाँ, भिखारी भी आते हैं यहाँ, स्वस्थ भी आते हैं यहाँ, कोढ़ी भी आते हैं। कौन नहीं आता यहाँ? इस द्वार पे सभी आते हैं। जिसको गुरूर है वो भी आते हैं, जिसका गुरूर टूट गया वो भी आते हैं। क्यों? क्योंकि जो तुमने पाया, इसलिए मैं खुला छोड़ देता हूं कि भोगो भोगो खूब भोगो। इतना भोगो कि उसके रस निकले ही ना उसमें से, जैसे गन्ने को पीड़ा जाता है, आखिर तक उसको 4-8 लपेटे दिए जाते हैं और मशीन में से गुजारा जाता है, और जब वो बिल्कुल बेचारा एक रस भी नहीं देता तो फेंक देते हैं उसे। बस ऐसे ही दुनिया तुम्हें चूस लेती है, और जब तुम बिल्कुल खंडहर हो जाते हो तुम्हें फेंक दिया जाता है। तुम यूजलेस हो गए। तुम दुनिया के लिए जितना यूज इस्तेमाल किए जा सकते थे उतना कर लिया। अब तुम जाओ, बस यही है तुम्हारा मुकाम। तुम ढूंढते हो शांति, लेकिन शांति जो तुम ढूंढते हो तुम चूक गए। ये शांति रस विहीन शांति है, यह मर्दघाट की शांति है। मैं तुम्हें बताऊं, तुम तलाश करो आनंद की।
जो शांति तुम चाहते हो वो असली असली शांति आएगी। वह वो शांति आएगी जो किसी ठोस की प्रति छाया के रूप में आएगी। और हमेशा ही छाया किसी ठोस चीज की होती है, या तुम्हारी, या किसी ईंट पत्थर की, या किसी इमारत की। उसके बिना शांति होती ही नहीं। वह किसी के प्रति छाया होती है। ऐसे ही तुम्हारी शांति ओम शांति नहीं, शांति आनंद की छाया की तरह आएगी, लेकिन आनंद विधायक है और शांति उसकी छाया है। तुम शांति की तलाश न करो, मर जाओगे ओम शांति शांति करते, कुछ ना मिलेगा। तुम राख हो जाओगे, तुम खाक हो जाओगे। यही कहता है जो व्यक्ति मुझे देख ले, मुझे क्या मिला। जीवन बीत गया, रोता है तो उसे ऋषि कहता है कि जो चला गया उसे भूल जा। जो वक्त गुजार दिया ओम शांति कहने में, उसे भूल जा। वो न सुन सकेगा तेरी सदा, वो व्यक्त तो गया। ये गुरु गलत, ये मार्गदर्शक गलत, इन्हें खुद ही शांति नहीं मिली, ये खुद ही तलाक लिए फिरते हैं। मेरी बातों से लोग आहत बड़े होते हैं। देखो क्या कुछ बोल रहे हैं। हुआ दर बदर, मैं तो इस कदर, न खिजा का हूँ न बहार का, मुझे देख ले मुझे क्या मिला। तुम देख लेना सब धर्मों के आंगनों में बैठने वाले लोगों को, उन्हें क्या मिला पूछ लेना। मेरे पास यहाँ कुछ दिन पहले एक 85 साल का बूढ़ा आ गया। हाथ कंप रहे थे। मैंने कहा बाबा कैसे आए तुम? बिना बताए बिना पूछे। कहता बाबा दुखी हूं। क्यों दुखी हो? बस दुखी हूं। क्यों का तो मुझे पता नहीं। फिर मैं चाहता हूं कहीं शांति मिल जाए। आग जल रही है हृदय में। मेरे पास ही क्यों आया? किसी ने बता दिया रास्ता। मैंने पूछा था कब्रिस्तान का रास्ता, बता दिया मुझे आपके घर का रास्ता। मैंने कहा ये कब्रिस्तान है, यही कब्रिस्तान है, असली कब्रिस्तान यही। यहां तुम्हें मैं दफन कर दूंगा। दफन क्या कर दूंगा? तुम्हारा वजूद मिटा दूंगा। और यह जो कांटा तुम्हें चुभ रहा है, दुख दे रहा है, इसको मैं निकाल दूंगा। आई हैव फोर्सेप विद मी। मेरे पास वो चिमटी है जिससे मैं कांटा निकाल दूंगा। और तुम बेचैन न रहो। यह कांटा जो तुम्हें बेचैन करता है मैं खींच लूंगा। ये कांटा मैं जानता हूं क्या है। तुम क्या थे, क्या करते थे? अरे बाबा क्या करूं? 25 वर्ष की उम्र में, कच्ची उम्र में घर वालों ने नामदान दिला दिया। फिर वही 85 का हो गया। अब देखो तब से वो नाम जप रहा हूं। मैंने कहा फिर नहीं मेरा कुछ, मेरी झुर्रियों को देख लो। कुछ नहीं मिला। और बाहर की झुर्रियों को मत देखो, भीतर जलती हुई तीव्र ज्वालाओं को देखो। वो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ती। देखने वालों ने देखा है धुआं, देखने वालों ने देखा है धुआं, किसने देखा दिल मेरा जलता हुआ, किसने देखा दिल मेरा
जलता हुआ कल चमन था, आज एक सहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ, कल चमन था। मैं देखता हूं 25 साल की उम्र में जो खुशहाली थी चेहरे पे, जो हृदय शांत था, वो सब लूट पुट गया। इन नामों ने लूट पुट लिया। अब खोपड़ा भर गया है, दुखी हूं, दरिद्र हूं, आज कुछ ना आया, सब लुटा बैठे हैं। अब मैंने पूछा कि फिर कब्रिस्तान का रास्ता बता दो। किसी ने आपके घर का रास्ता बता दिया। मैंने कहा ठीक किया, ये कब्रिस्तान है, यहां तुम्हारे दुख दफन कर दूंगा मैं, तुम फिक्र मत करो। और सच में मैं तुम्हारे दुख दफन करता हूं, दुखों को जला देता हूं और दुखों को दफन करता हूं। मैं कब्रिस्तान हूं, मैं शमशान हूं। तुम जरा गौर से देखना मुझे, मैं तुम्हें जलाते हुए पाऊंगा। वैसे भी तुम छटपटा रहे थे, वैसे भी तुम कोई खुशी ना थे, इसलिए मैं कहता हूं हारे हुए यहां आ जाएं, जीते हुए संसार में और जीत जाएं, हारे हुए मेरे पास आ जाएं। ये सही मकाम है उनके आने का। जीते हुओं को ले मेरे पास कोई मकाम नहीं। वो और जीत लें, सिकंदर बन जाएं, जितनी साथ ले जा सकते हैं उतनी बना लें। तो वापस साथ तो कोई जाता नहीं, तो फिर बनाते क्यों हो? मूर्ख है हो या पागल हो? तुमने पूछा, मैं बेकर्ज हूं, बेफर्ज हूं, बेमर्ज हूं, बेगर्ज हूं। शांति है लेकिन रस नहीं है। आपकी रस की बात को सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। मैं पहले सुनता नहीं था आपको, लेकिन जब से आपने रहस्य के बारे में बोलना शुरू किया मेरे कान खड़े हो गए। बिल्कुल शांत तो मैं हूं, लेकिन रस तो नहीं है। बिल्कुल उस तरह जैसे कृष्ण की बंसुरिया की मधुर सुरीली आवाज, उसमें प्रीत का कोई रस नहीं। झनक झनक तोरे बाजे पायलिया, झनक झनक तोरे बाजे पायलिया, प्रीत के गीत सुनाए पायलिया, झनक झनक तोरे बाजे पायलिया। ये जनक जनक नहीं है। पायलिया बजती है, शोर सुनाई पड़ता है, आनंद का स्वर कहीं मिलता नहीं। ये नीरस शांति है, उस रस की तलाश में हूं। और रस क्या है बाबा बताऊं? मैं योग्य तो हूं, हाँ बिल्कुल योग्य हो। योग्य तो हर व्यक्ति होता है। जो वासना युक्त है वो भी योग्य है, जो वासना मुक्त है वो भी योग्य है। लेकिन वासना मुक्त होकर लोग वासना मुक्त होने का जो अहंकार पार लेता है वो योग्य नहीं रहता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं मैंने कामदेव को जीत लिया, और ये कामदेव को जीतना है उसके लिए अहंकार बन जाता। फिर अहंकार तो एक कांटा है। वो कांटा चाहे दान का हो, चाहे डाका मारने का हो, है तो कांटा। कांटा तो कांटा होता है, चुभता है, दर्द करता है। मैं तुम्हें बेदर्द करना चाहता हूं। मैं तुम्हें उस पायलिया का गीत सुनाना चाहता हूं जो निधि वन में गूंजता है।
आओ हम थोड़ा सा गहरी शांति में उतरें। तुमने कहा पुत्र सब है, शांति है, नीरस है। तो रसपूर्ण शांति के लिए उस शांति के पास जाना होगा जो रस से भरी हुई है। जहां ईख की ऊंचाई कितनी ही लंबी हो जाए, अगर उसमें रस ना हो तो बेकार होता है। वह खाने योग्य नहीं होता, चूसने योग्य नहीं होता। रस के बिना से बेकार, नीरस। और धर्म तुम्हें यही सिखाते हैं, ओम शांति 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 ओम। नहीं, आओ थोड़ा गहरे उतरते हैं हम। रसपूर्ण शांति के लिए उस रस में उतरना होगा जो तुम्हारे ही अंतस में है। छोड़ना होगा तुम्हें बाहर का ये तिन तिन धा, ये सब छोड़ना होगा। उस गहन शांति में जाना होगा जहां कोई शोर नहीं। वो आ रहे हैं सांसों, जरा आहिस्ता चलो। वो आ रहे हैं सांसों, जरा आहिस्ता चलो। दिल की धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ती है। दिल ठहर जा, तू शोर मत कर। तेरे धड़कने की खटकाहट भी शोर मचाती है। वो आ रहे हैं, तू ठहर जा, तू धड़कना बंद कर दे। और तुम्हें जो बड़ा प्यारा लगता है, ओम शांति का उद्गार तुम्हें बड़ा प्यारा लगता है। ये शोर देता है। तुम्हारे संसार में शोर है, बहुत शोर है, मिठास नहीं। वहां कोई कृष्ण बंसुरी नहीं बजाता, वहां कोई राधा नाचती नहीं। तुम्हारी चेतना कभी नाची ओम शांति के नाम पे, या महज शब्दों का गुंजार ही हुआ? जरा अपने ही भीतर जाके देख लेना। मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मधुवन में राधिका नाचे रे। उस मधुवन में जाना हमने जहां रस है और पूरा खजाना है रस का। उस वन में जाना जहां मधु टपकता है डाल डाल से, पात पात से। उस मधुवन में जाना जहां राधा नाचती है, जहां कान्हा बंसुरिया बजाते हैं, मुरली बजाते हैं। तुम्हारी मुरलियां तो शब्दों की मुरलियां। कैसे कैसे झंझट खड़े कर लिए हैं तुमने धर्मों के नाम। तुम पागल हो गए हो? क्या हो गया है तुम्हें? इन लोगों को पागल खानों में बंद कर देना चाहिए। मुरली सुनाते हैं और रस जरा भी नहीं होता। गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मधुवन में राधिका नाचे रे। जब मुरलिया सुनते हो और तुम्हारे पांव थिरकते हैं राधा की तरह, तुम्हारी खुपड़ियां चलती हैं। क्या आज की मुरली क्या है? राख है, राख। दफन हो जाओगे एक दिन। जिस शांति के मार्ग पे तुम चले
वह मुर्दानगी की शांति है। वह तो आ ही जाएगी एक दिन, तुम कुछ भी ना करो तो भी आ जाएगी। वो नीरस शांति है। तुम लोगों को भटकाए जाओ, क्योंकि तुम खुद भटके हुए हो, और खुद भटका हुआ इंसान दूसरों को भटका ही तो सकता है, सुलझा कैसे सकता है? बस ऐसे ही लोग हो तुम। किन्हीं वासनाओं के पीछे तुम दौड़ गए हो और उन वासनाओं ने महत जाल फैला लिया है। तुम कहते हो ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय द ब्रांचेस। बिल्कुल ब्रांचेस हैं तुम्हारी, लेकिन झूठ की ब्रांचेस तो बहुत हो सकती हैं। तुम विश्वव्यापी भी हो सकते हो, लेकिन रस है तुम्हारे में। बस जरा ये देख लेना, बड़ी बामुश्किल ऐसा व्यक्ति आया, बड़ी मुद्दत से दिल की बेकरारी को करार आया। कि जिस जालिम ने तड़पाया उसी पर हमको प्यार आया। यह तड़पाता भी बहुत है और उसी से हमें प्यार हो जाता है। क्यों? क्योंकि तुम भटक रहे थे संसार में, मुद्दतें हो गई तुम्हें, जन्मों हो गए तुम्हें भटकते हुए। बड़ी मुद्दत से दिल की बेकरारी को करार आया कि जिस जालिम ने भटकाया उसी पे हमको प्यार आया। जिस जालिम ने तड़पाया उसी पे हमको प्यार आया। मुरलिया बजती है ना तुम्हारे पाँव में थिरकन होती है, ना कहीं सुर संगीत, कान्हा का स्वर कहीं दिखाई ही नहीं पड़ता। चिल्लाए जाओ, ये चिल्लाहट है और कुछ भी नहीं। चिल्लाए जाओ, तुम खुद तो धोखो खाए हुए हो, लेकिन अपने साथ एक पाप की बहुत भारी गठड़िया साथ लेके जाओगे। तुम्हें पता नहीं इन चीजों का। नीम हकीम खतराए जान। नीम हकीम के पास गए तो जान खतरे में लेके जाना। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं, शांति की खोज में निकले हुए लोगों रस से भी हीन शांति मिलेगी, और ये तो तुम्हें कब्रिस्तान में भी मिल जाएगी, शमशान में भी मिल जाएगी। जाओ, बिल्कुल जाओ, कौन रोकता है? तुम्हारी स्वतंत्रता पर प्रहार तो परमात्मा तक भी नहीं करता, और कौन कर सकता है? लेकिन ये मेरी बात जरूर सुन लेना कि रस पूर्ण और रस विहीन ये शांति दो शब्द होते हैं। एक आता है आनंद की छाया की तरह शांति, और एक आता है आनंद से विहीन शांति, रस से विहीन शांति। तुम्हारे धर्म तुम्हें यही ओम शांति का प्रचार देते हैं। यह प्रचार है, अनुभव नहीं। और याद रखो, जिसे अनुभव हो गया वह शांत गया, वह चुप भी हो जाएगा। जिसने देखा वह चुप हो गया। संतों की वाणी में लिखा, जिसने उसको छुआ वह मौन हो गया। बस इसका अर्थ इतना सा है, जिसने उस शांति को छुआ, उस तल को एक थोड़ा सा नजर भर के देख लिया, प्यार की नजर से देख लिया, मुरलिया की तरह न सुना उसे प्यार के संगीत की तरह सुना, तो वह ठहर गया, वह मौन हो गया। वह व्याख्या में आ नहीं सकता, इसलिए वह मौन हो जाता है। वह इतना विराट, इसका इतना विस्तीर्ण अस्तित्व शांत होना ही पड़ेगा भाई तुम्हें। तुम गणना भी तो नहीं कर सकते, तुम ये भी तो नहीं बता सकते कितनी हैं आकाश गंगाएं, कितने हैं ब्रह्मांड, और कितने आकाश गंगाओं में कितने तारे हैं। बता सकोगे? बस वैसे ही प्रचार कर सकोगे, जीभों की लपालप। ये लपालप तो रोज होती है, इसको तुम मुरलिया कहते हो। यह बकवास है, छोड़ो इस बकवास को, शांति को भंग मत करो,
ओम शांति का जाप करते करते तुम अपनी शांति को भंग कर लेते हो। हम तो डूबे हैं सनम, आपको भी ले डूबेंगे। बस यही है मोटो, नाम मिटा दो, नाम लिख दो, हम तो डूबे हैं सनम, आपको भी ले डूबेंगे। भीतर चलें। तुमने प्रथम योग्यता पूरी कर ली है, बेकर्ज बेफर्ज में मर्ज बेगर्ज, ये तुम हो गए हो। अब चलो अपने भीतर उतरो। जहां शांति का ठिकाना है वहीं तो मिलेगी, जहां छैया है वहीं तो आराम होगा, वहीं तो तीव्र धूप से तुम्हें राहत मिलेगी, वहीं पसीना नहीं आएगा, वहीं ठंडी हवाएं तुम्हें पुलकित कर देंगी और लोरी तुम्हें सुला देंगी। 2 घड़ी चैन की आनंद की नींद तुम सो जाओगे। गम भूल जाओगे। एक वो ठिकाना है, तुम्हारी मुरलिया से गम नहीं भूलते। सूचनाएं इकट्ठी होती हैं, तुम्हारे न्यूरॉन्स बढ़ते हैं। आज क्या कहा, लोग डायरियां लिखते हैं, ये मूड लोग डायरियां लिखते हैं। आज मुरलिया में क्या कहा गया, मुरलिया की धुन सुन के मस्त हुआ जाता है या लिखा जाता है? अरे मूर्ख पंथियों, ये लिखते हैं आज मुरलिया में क्या कहा गया। मुरलिया की धुन को सुनना होता है, जैसे तुम अनहद नाद की प्यारी धुन को सुनते हो। ऐसे मुरलिया की मीठी धुन को सुनना होता है, उसके प्रेम के रस के संग संग चलना होता है। संग संग चलोगे, भीतर उतरोगे, वहां उद्गम सतल में पहुंच जाओगे, जहां से ये मुरलिया के उद्गम सतल का आगाज होता है। और वहां पहुंच जाओगे जिसकी तलाश तुम्हें है रस की। बड़े भटक लिए, दुख की आग में बहुत जल लिए, बहुत भटका दिया इन दुष्ट पंथियों ने। चलो मेरे संग चलो, आओ तुम्हें ले चलूं बाहर। तेरे पास आके, तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है, तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है। 2 घड़ी के लिए गम जाने किधर जाता है, 2 घड़ी के लिए गम जाने किधर जाता है, तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है। ये मुरलिया को सुन के जैसे लोरी माँ सुला रही हो, ये धीमी धीमी मधुर गुंजार अनंतनाथ का ये तुम्हें लोरी की तरह सुलाएगा और तुम बाहर के संकटों से, आगों से भूल जाओगे। तुम अब ये प्रश्न पूछा कि बाबा कहाँ ध्यान लगाऊं, मुझे समझ नहीं आती। अगर ये नाद शुरू हो गया तो परमात्मा की कृपा हो गई, बस इसमें खो जाओ, विलीन हो जाओ। तुम पाओगे तुम अपने भीतर ही खिसकने लगे, सहज सहज गति से, धीरे धीरे खिसकते खिसकते आनंद भी बढ़ता जाएगा और तुम भी बढ़ते जाओगे और गहरे और गहरे, और एकदम उस उद्गम स्रोत पे चले जाओगे जहां से ये मुरलिया की धुन उठती है। वहाँ बड़ी शांति है, तुम्हारी मुर्द घाट में भी बड़ी शांति है, लेकिन यह जीवंत है भाई, वह मुर्दा है भाई। बस यही फर्क है। देख लो ये फर्क कितना होता है। मुर्दे को लाख तुम मुरलिया सुनाओ वो नहीं उठेगा, और यहाँ से मुरली का गुंजार होता है
यहाँ तुम जाते नहीं तो मुर्दा हो जाते हो। शांति चाहिए ना तुम्हें, बस फिर शांति तो मिल जाएगी, लेकिन उसमें रस न होगा। कोई कर्ज ना होगा तुम्हारे सर पे। मरे हुए व्यक्ति से कोई कर्ज मांगता है? कोई फर्ज ना होगा। मरे हुए व्यक्ति का कोई फर्ज रह जाता है? फिर तो तुम्हारे फर्ज रह जाते हैं। उसे दफन कर दो, उसे जला दो। कोई गर्ज होती है, उसे कोई गर्ज नहीं, ठुड्डा मारो, कोई बात नहीं, वो कोई फिक्र नहीं करेगा, कोई प्रतिक्रिया नहीं करेगा। नो रिएक्शन विल बी देयर। कोई मर्ज नहीं होता। जो मर गया उसे क्या मर्ज होगा? जो मर ही गया उसे क्या मर्ज होगा? मर्ज होता है जीवन को, जीवंत व्यक्ति को। मुर्दे को क्या मर्ज होता है? तो चारों चीजों से मुक्त मुर्दा भी होता है। लेकिन तुम जिंदा हो पुत्र, तुमने सही प्रश्न किया और आगाह कर दिया अपने आप को। बिल्कुल तुमने शांति पाई, लेकिन वो नीरस सही पहचान की। आओ तुम्हें रस की ओर ले चलो। आओ हजूर आओ, आओ हजूर तुमको सितारों ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। आओ हजूर तुमको सितारों पे ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। आओ हजूर आओ। राधे राधे श्याम मिला दे, गोविंदा गोपाल हरे। राधे राधे श्याम मिला दे, गोविंदा गोपाल हरे। मेरी नैया पार लगा दे, गोविंदा गोपाल हरे। राधे राधे श्याम मिला दे, गोविंदा गोपाल हरे। मेरी नैया पार लगा दे, गोविंदा गोपाल हरे। राधे राधे श्याम मिला दे, गोविंदा गोपाल हरे। धन्यवाद।